अब जनाब बात करते हैं उस बड़े मंसूबे की, उस अजीम मंसूबे की जो महाराजा के टेन्योर में देखा गया था ख्वाब, और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने उस ख्वाब की ताबीर मुकम्मल कर ली है। यानी श्रीनगर से जम्मू और श्रीनगर जम्मू को पूरे मुल्क से जोड़ने वाली रेल लाइन का मंसूबा महाराजा प्रताप सिंह ने बाज़ाब्ता तौर पर अंग्रेज़ों के साथ बैठकर एक दस्तावेज़ बनाया और एक प्लान प्रोजेक्ट बनाया कि किस तरीके से हम कहाँ से हम इस ट्रैक को ले सकते हैं, लेकिन वो रहा नहीं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन है और कटरा से कश्मीर के लिए आज थोड़ी देर के बाद ट्रेन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी जाएगी और ये ट्रेन सर्विसेज चलने से न सिर्फ रस्ल रसाइल को फायदा मिलेगा बल्कि सयाहती और फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी इस ट्रेन को इंतहाई अहमियत के साथ देखा जा रहा है। बड़ी खबर कि आज एक अहम तरीन दिन है, 6 जून एक स्पेशल डे जम्मू कश्मीर के लिए है। थोड़ी देर में नई दिल्ली से वजीर आज़म साहब रवानगी होंगे, जम्मू पहुंचेंगे, जिसके बाद जम्मू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर उस रेल लिंक कनेक्टिविटी को जिस पर हजारों करोड़ रुपया सर्फ किया गया है उसे अवाम के नाम वक्फ करने जा रहे हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL वज़ीर आज़म आज इस पर इफ्तिताह करने जा रहे हैं और जब ये इफ्तिताह हो रहा है न सिर्फ रेल लिंक का इफ्तिताह हो रहा है बल्कि 40,000 करोड़ रुपए के मजीद प्रोजेक्टों को भी आज अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि इस हिस्टोरिकल मोमेंट को मजीद हिस्टोरिकल बनाने के लिए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कटरा में कैंप किया, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने कैंप किया। न सिर्फ ये कि बल्कि अशरफी बिश्नोई जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेल सर्विसेज की है, उन्होंने भी यहां पर आकर अपनी सर्विसेज दी हैं और कल से मुसलसल वो कटरा के अंदर मौजूद है। एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी कवर को बढ़ा दिया गया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन चाहे वो कटरा का हो, बानिहाल का हो, और ये ट्रेन की तस्वीरें हैं जी नौगाम में जो जम्मू के लिए आएंगी, कटरा के लिए आएंगी। बिल्कुल हरी झंडी का इंतजार होगा कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ ट्रेन आए और दोनों ट्रेनों के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आज खुद भी मुशाहिदा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच आज बाज़ाब्ता तौर पर ये रेल वंदे भारत जो है इसे रवाना कर दिया जाएगा और स्पेशल डिज़ाइन जो कश्मीर प्रोविंस के लिए कटरा से श्रीनगर के लिए जाएगी, उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया और फिर रेस्ट कटरा से जो जम्मू के लिए जाएगी उसके लिए भी उसी तरीके का बंदोबस्त जो है वो किया गया। तो बड़ी अहम बात कि आज वज़ीर आज़म साहब तकरीबन 12 से 12:30 और 1 बजे के आसपास ये पूरा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा और मुल्क के साथ श्रीनगर का राब्ता जो है वो बहाल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पर ज्वाइन करेंगे जी, संजीव प्रयासर साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, इरफान हमारे साथ सूबा कश्मीर से ज्वाइन करेंगे, फिदा हुसैन ज्वाइन करेंगे, इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स हैं, पूरे दिन आपको हम अपडेट करते रहेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है। जी आसिफ। चलिए, विकास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर है और ये वो स्टेशन है इसी स्टेशन की वजह से थोड़ा सा इंतजार ये करना पड़ रहा है कि कटरा से ट्रेन रवाना करनी पड़ रही है, लेकिन शायद ये आप जम्मू से देखते, अभी यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है। एक तो जम्मू से भी अपडेट लेंगे, रियासी चलेंगे जहां पर मेगा इवेंट एक तरह का है, कार्यक्रम अगरचे छोटा है लेकिन 2 बड़े इवेंट, एक अंजी खट ब्रिज वाला और चिनाब ब्रिज वाला। शुरुआत जरा आप सबसे पहले संजीव आप ही से करते हैं, क्या स्केड्यूल है, क्या कार्यक्रम है और एग्जैक्टली क्या आपके पास जानकारी है कि प्रधानमंत्री, चूंकि सबसे पहले खबर है चिनाब ब्रिज पर आएंगे, टाइमिंग वगैरह क्या है, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो जहां पे तैयारियां जो पूरी मुकम्मल कर दी गई हैं, वही अगर बात करें तो जिस तरह से हम सुबह सुबह आज तैयारियां देखने के लिए कोड़ी ब्रिज पे पहुंचे हैं और उसके बाद अभी हम अंजी नालाघाट जो ब्रिज बना हुआ है केवल स्टील ब्रिज, वहां पर पहुंचे हुए थे और अब दोबारा हम कोड़ी ब्रिज पे जा रहे हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री आज रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से कल भी हमने देखा कि केंद्रीय जिस तरह से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उमर अब्दुल्ला साहब जहां पर पहुंचे हुए थे और निरीक्षण कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जहां पे आसपास की जितनी भी पहाड़ियां हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जहां पर जो सिक्योरिटी के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, हर जगह सिक्योरिटी लगी हुई है और कहीं ना कहीं अगर लोगों की बात की जाए तो उनमें भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है।
ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। विकास कुमार भी हमारे साथ हैं। विकास, जम्मू के अंदर प्रिपरेशंस इस बड़े मेगा इवेंट या प्रधानमंत्री के दौरे से पहले क्या नजर आ रही हैं? किसी तरह की कोई टाइमिंग में, कोई शेड्यूल में तब्दीली, खास तौर से जम्मू स्टेशन से, जहां पर यही वो पड़ाव है जहां देश के विभिन्न राज्यों के अंदर या इलाकों के अंदर यात्री रवाना होते हैं, और आज भी सुबह सुबह हम भीड़ काफी देख रहे थे, तो किसी तरह की तब्दीली, कोई चेंजेस भी टाइमिंग में साथ साथ नजर आ रही है? क्या प्रिपरेशंस हैं जम्मू के अंदर खास तौर से? जी, पहले तो आपको बता दें कि जैसे कि आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन जो कि रहने वाला है हमारे पूरे रेलवे, अगर बात करें तो उसके लिए और पूरे समस्त देशवासियों के लिए, जो कि एक बड़ा दिन जो है जहां पर एक स्वप्न जो है देखा जा रहा था, जहां पे इस रेलवे कनेक्टिविटी जो जोड़ा जाएगा, उसी के चलते जम्मू अगर रेलवे डिवीजन की बात करें तो कि यहाँ पे जो है काम के चलते जो है इसको थोड़ा सा डिले किया गया था। अब सितंबर में जाकर कहीं ना कहीं जहां से जम्मू से भी यहाँ पे जो कि डायरेक्ट ट्रेन जो कि कश्मीर जा सकती है, जिस तरीके से बताया गया है। और सुबह से ही हम यहाँ पे अगर जम्मू रेलवे स्टेशन की बात करें, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे पुख्ता इंतजाम प्रधानमंत्री जी के आने का जो कि बात कर रहे हैं, जहाँ पे दौरा उनका जो है आज रहने वाला है, विजिट रहने वाली, उसके चलते यहाँ पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया गया है। अच्छा, ये बताइए विकास, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सिक्योरिटी कवर बहुत ज्यादा है पूरे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर, चूंकि वीवीआईपी मोमेंट है, लेकिन ये बताइएगा हमें, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब वीवीआईपी मोमेंट होती है तो बड़ी चीजें जनाब रोकनी पड़ती हैं, तो जिस देर तक वजीर आजम साहब इस ट्रैक पर मौजूद रहेंगे, क्या उस दौरान रेल कोई आएगी जम्मू तक, या फिलहाल उन्हें थोड़ा रिशेड्यूल कर दिया गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, पहले तो आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे विजिट करेंगे, यहाँ पर वो संबोधित करेंगे, उद्घाटन करेंगे, उस वक्त जो है ट्रेन को जो है वो रीशेड्यूल जो है किया गया है, टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया गया है, उनको जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है टाइम। तब तक जो है ट्रेन कोई भी जो है रवाना नहीं की जाएगी तब तक जब तक वो हरी झंडी ना दे दे। उसके चलते जो है जब उनका प्रोग्राम जो है वो पूरा खत्म नहीं हो जाता है तब तक जो है ये रीशेड्यूल ही रहेगा। और सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, पूरी सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें, यहाँ पे सुबह से ही संजीव जल्दी से बताइएगा, और उसके बाद हमने बाकी रिपोर्टर्स के पास भी जाना है। रियासी के अंदर आज ये मुलाकात का प्रोग्राम इंजीनियर्स और वर्कर्स से है, या किसी तरह का कोई प्रतिनिधिमंडल, कोई डेलीगेशन, या जिसको प्रशासन ने या सरकार ने या रेलवे अथॉरिटीज ने कोई आज मुलाकात का भी अवसर देना है, कि सीधा प्रधानमंत्री वहां से फिर कटरा वापस लौट जाएंगे? जो वर्कर हैं और कहीं ना कहीं वो भी उसी स्पॉट पे मौजूद हैं। हो सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पे पहुंच रहे हैं, और इतना जो देश का सबसे ऊंचा रेलवे, और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है, और उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है। और जहां पे अगर बात की जाए तो जिस तरह से आम लोग हैं, कटरा आज जिस तरह से हरी झंडी, श्रीनगर के जो वंदे मातरम ट्रेन जाएगी उसको जब हरी झंडी दिखाएगी, उसके बाद संबोधन जो है प्रधानमंत्री मोदी जी कटरा से करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जम्मू से विकास कुमार हमारे साथ थे, और रियासी से संजीव। दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे जैसे कार्यक्रम शुरू होंगे। और ये वो तस्वीर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, और इससे पहले मरकजी वज़ीर रेल भी यहां पहुंचे थे। तो जो स्पॉट की तैयारियां हैं, क्योंकि पीएम के दौरे की शुरुआत ही दरअसल यहीं से होनी है। दोबारा से चलते हैं, हमारे साथ दो और नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन कर रहे हैं। शिल्पा हमारे साथ हैं उस स्पॉट से जहां पीएम की रैली होनी है, कटरा स्टेडियम से। सोहन कोहली भी कटरा के अंदर मौजूद है। शिल्पा, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस समय हम कटरा में मौजूद हैं, और सुरक्षा व्यवस्था की सबसे पहले बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ती की गई है। कटरा स्टेडियम यानी कि कटरा स्टेडियम से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो जगह जगह पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, ताकि पूरी तरीके से जो भी व्यक्ति अंदर गुजर रहा है उसकी पूरी तरीके से जांच करके ही जो है वो उन्हें अंदर प्रवेश हो। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ ही दूरी पर जो है वो स्टेडियम है, और वहां पर पब्लिक रैली यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आम जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले जब 11 बजे उसके बाद ये बीच में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल जी। शिल्पा एक चीज और भी बताइएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्टेट यूनिट भी इस रैली को प्रशासन के साथ लगा था कि एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक रैली बनाई जाए। जो गैदरिंग है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, और सुबह सुबह आप क्या 9:15 के आसपास देख रहे हैं, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, और ओवरऑल जो वेन्यू की तैयारियां थी कि जहां पर कहा गया कि 1 लाख के करीब भी लोगों की संख्या जाती है, उस हवाले से कोई अपडेट?
और देखिए फिलहाल अगर गैदरिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पहुंचने की संभावना है। आशंका इस प्रकार से है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है और कहीं न कहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी यहाँ पर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को जो है वो बताएंगे। इसी के साथ जो ऐतिहासिक आज का दिन है तो इसको लेकर कहीं न कहीं एक जिस प्रकार से यूटी प्रेसिडेंट सत शर्मा की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो है वो गैदरिंग यानी कि 8,000 से भी लोगों की आने की फिलहाल जो है वो संभावना यहाँ पर जो है वो जताई गई है। तो जिस प्रकार से अभी आप ग्राउंड जीरो पर है तो आसपास कुछ लोगों से आपकी बात हुई होगी, गाड़ी में आप आए हैं तो कुछ लोग आपको मिले होंगे, रिस्पांस क्या है, लोगों के दिलों को किस तरीके से आप पढ़ पाए, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए ये ऐतिहासिक दिन है और करीबन 127 ईयर का जो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो आम जनता काफी ज्यादा एक्साइटेड इस चीज को लेकर भी है कि ट्रेन जो है वो यानी कि जम्मू से जो है वो श्रीनगर जाएगी, उसपे वो सफर करेंगे। जो लंबे सफर यानी कि डिस्टेंस जो था वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ये जो सपना है आम जनता का वो पूरा होने जा रहा है और आम जनता बेहद खुश है, क्योंकि ठीक है शिल्पा, बने रहेंगे हमारे समझ सोहन के पास भी चल। सोहन कोहली, चूंकि आप लोकल भी हमारे वहां पर है, लगातार आप पहले दिन से हर एक चीज पर देख रहे हैं, क्या मैं ये मानूं आज प्राइम मिनिस्टर साहब का कटरा आना और कटरा से वंदे भारत ट्रेन को श्रीनगर भेजना, फिलहाल यहां पर चेंज करनी होगी, चेंज ओवर स्टेशन बनाना, क्या ये माना जाए कि कटरा की अहमियत और ज्यादा बढ़ी है और कटरा के लोगों को और इससे ज्यादा फायदा होगा? क्योंकि चाहे जितनी भी देर के लिए लोगों को अब इस स्टेशन को एक मेन स्टेशन के तौर पर देखा जा रहा है जिन्हें कश्मीर जाना है। काफी ज्यादा खुशी की खबर है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर में जो है ट्रेन जो वंदे भारत जो स्पेशल डिजाइन की गई है वो कटरा से कश्मीर की ओर रवाना होगी। मगर कहीं ना कहीं कटरा के लोगों में एक खुशी की लहर हो रहेगी कि जो भी ट्रेन जो दिल्ली से आएगी वो पहले कटरा में रुकेगी, उसके बाद जो 3 घंटे का यहाँ पे जो कट होगा उसके बाद जो है जो श्रद्धालु जो है कटरा में स्टे करेंगे। कटरा में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिजनेस में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे जो है जो कटरा का बिजनेस है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कटरा में इतना असर रहता है, क्योंकि कहीं भी कोई कुछ वारदात हो जाती है तो सबसे ज्यादा जो असर है वो कटरा को देखने को मिलता है। क्योंकि पहले भी जो पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद पहले जो शिवकोड़ी में जो अटैक हुआ था, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जो है वो कटरा के ऊपर पड़ा था। मगर अब कहीं ना कहीं जो रेल लिंक जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ने जा रहा है, जो अब कुछ ही देर में जो वंदे भारत ट्रेन जहां से जाएगी, मगर उसका स्टे जो है वो कटरा में है। जो श्रद्धालु जो है वो कटरा में रुकेंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस को भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ठीक है शिल्पा, एक जल्दी से एक चीज और भी बताइएगा, आप कटरा में इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ हमने देखा रेल मंत्री कल ही पहुंच गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, चीफ मिनिस्टर, उपराज्यपाल, तमाम लोग स्थिति का जायजा ले रहे थे तैयारियों के या अरेंजमेंट्स का। और कौन सी डिग्नेटरीज हैं जो आज मंच पर प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे जब शिलान्यास या उद्घाटन किया जाएगा 46,000 के मेगा प्रोजेक्ट्स का? जिस प्रकार से अगर हम बात करें बड़े चेहरों की, तो बड़े चेहरे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे और साथ ही साथ देखिए सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो भी बताए जा रहे हैं कि वो भी जो है वो जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही साथ तमाम बड़े चेहरे, हालांकि आपने देखिए जिस प्रकार से कहा कि रेलवे मिनिस्टर की बात करें वो भी जो है वो कल ही जो है वो पहुंच चुके थे, जहां पर पूरी तरीके से उन्होंने जायजा लिया था। और उसके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे, जो कि पब्लिक रैली में जो है यानी कि आम जनता को जो है वो कहीं न कहीं संबोधित करते हुए भी जो है नजर आए। हमारे साथ रहिएगा, जरा बारामूला वाली साइड भी चलते हैं, क्योंकि हम जब एक बड़े एरिया को, एक बड़े हिस्से को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं